हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। चलिए आज का हम क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं वो आंसर की है। आंसर की जो बिहार बोर्ड 10th का जो फर्स्ट पाली प्रथम पाली में जो आया है हिंदी का जो क्वेश्चन आया है उसको हम कराने जा रहे हैं। इसको आप लोग बारीकी से देख लीजिए। आज जो सही हुआ है उसको आप कमेंट कीजिए किस बच्चे को कितना सही हुआ है और उसको आप मिला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं सेट नंबर जो है सेट नंबर ए है। सेट नंबर ए दिया गया है, ई दिया गया है। सेट नंबर ई को हम आज हिंदी का आंसर शीट कराने वाले हैं। चलिए, जैसा कि जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था आज उसी को हम कराने जा रहे हैं। आप बारीकी से देख लीजिएगा। भले क्वेश्चन अलग अलग रहता है लेकिन सबका आंसर सेम ही रहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो मदुरै पंडित लोक की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ था? तो ये जो लिखा है ना हिंदी काव्य में लिखा। कहाँ लिखा गया? हिंदी काव्य में। आप लोग मिला लीजिएगा इसको बारीकी से। चलिए, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापत्ती जो है तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ गई थी, या पापत्ती को पहले दिन क्या था? तेज बुखार था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारीकी से मिलाते चलिए। जितना सही हो उतना कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं लिखा है, यह किसने कहा था? यह कहा था बिज्जू ने। किसने कहा था? बिज्जू ने कहा था। ननकाना साहब कहाँ है? तो ननकाना साहब पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, सोहिला किनकी रचना है? तो सोहिला जो है ना, इसमें से आ जाएगा सोहिला जीवनानंद दास की। किसकी है? जीवनानंद दास की। सिखों के पास में गुरु नानक नहीं था, गुरु अंगदेव था। कौन था? अंगदेव। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है। दंड कमंडल शीत धोती तीरथ भवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये राम नाम बिन वृथे जागी जन्मा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो ये द्वितीय पद होगा। कौन होगा? द्वितीय पद होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछानी शब्द का अर्थ है। पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचान। पहचान क्या होता है? पहचान। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन, दही वाली मगमा शीर्षक किस कहानी से उभार मिलता है? तो ये कन्नड़ भाषा है। किस भाषा से? कन्नड़ कहानी से लिया गया है। अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली कौन थी? तो ये मगम्मा थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बारिश के होते देख किसे लग रहा था जैसा कि इस बार भी बाढ़ आएगा? तो ये लक्ष्मी को लग रहा था। किसको लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो सातकोरी। क्या होता? सातकोरी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबरिंग चेंज है, बाकी भाषा का क्वेश्चन सेम है। नंबर से मतलब नहीं रखना है, क्वेश्चन से मतलब रखना है। चलिए, तीन गोरे निशांत डॉक्टरों एकात्मक होकर मंगू को अस्पताल में निदान प्रकट किया था, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह अभी लोग सभी जानते हैं, ऐसा वाला प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि जो है ना, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जो हम लोग लिखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा कौन है? संज्ञा कौन है? याद रख लीजिएगा, जो नाम जो होता है ना वह संज्ञा होता है। नाम क्या होता है? संज्ञा। ये बहन नहीं है, दीपावली, ये घर भी नहीं होगा, मित्रता भी नहीं होगा, ये दीपावली संज्ञा है क्योंकि पर्व का नाम है, तो पर्व का नाम संज्ञा होता है। चलिए, प्रवेश शब्द कौन सा है? तो प्रवेश स्त्रीलिंग है। क्या है? प्रवेश स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाता शब्द का होगा दात्री। क्या होगा? दात्री। ये क्वेश्चन 95 से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है, सिर्फ नंबरिंग से मतलब नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उस शब्दांश अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ प्रकट करे? तो जो शब्द के पहले आता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के लास्ट में आता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग आ जाएगा इसका आंसर। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो लखनऊ के जफरी नामक अस्पताल में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसे एक बड़ी अच्छी कविता लिखी गई थी? तो ये गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। याद रख लीजिएगा, मिलाते चलिए। जिनको जितना सही होगा कमेंट कर दीजिएगा। सिक्तक शब्द का क्या अर्थ है? तो सिक्तक का अर्थ होता है ये रंग। क्या होता है? रंग। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य को कितने प्रकार है? तो इसमें 3 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे जवानों को
हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य से उदाहरण है? यह सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, तो यह कर्ता ने क्रम को आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन है? तब मिश्र वाक्य जो है, मैंने खा चुका था वो आया, ये मिश्र वाक्य है क्योंकि दो शब्दों का मिश्रण है ये। अगला है निधरक शब्द, निधरक शब्द कौन समास है? तो निधरक ये अवयवी भाव है, क्या है? अवयवी भाव है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, निम्न वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, कौन वाक्य अशुद्ध है? तो ये आता है बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, ये अशुद्ध वाक्य है। निम्न में से तद्भव कौन है? तद्भव जो है मोर है, क्या है? मोर। अगला आता है बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो शब्द के 3 प्रकार हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। कौन शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संग्रह शब्द में उपसर्ग है, संग, जो पहले जुटता है उसको उपसर्ग कहते हैं। सप्ताह का विशेषण क्या होगा? सप्ताही। सप्ताह का विशेषण क्या हो जाएगा? सप्ताही। सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक हो जाएगा। चलिए, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय दर्शनीय य, तो ये जो शब्द से है ना, नीय प्रत्यय, क्या है? नीय। दर्शन में नीय जोड़ गया, दर्शनीय प्रत्यय हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा शरणार्थ, शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो शरणागत शब्द जो है ना, ये तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास है। चलिए, ध्यान से साधन, यह कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है। कौन है? संज्ञा पदबंध है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होकर हो जाए तो वो क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि कहलाती है। भ का उच्चारण हम रात में भी बताएं, तो भ बोलिए, भ से पता चलेगा दोनों ओष्ठ आपस में सट रहा है, दोनों ओष्ठ आपस में क्या हो रहा है? सट रहा है। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अगला है उच्चारण के प्रक्षेप से दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? ये स्वर व्यंजन और विसर्ग व्यंजन, ये 2 हैं। जगनानंद शब्द, अगला आ जाता है, जगनानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? जगत जोड़ आनंद, क्या है? जगत जोड़ आनंद है। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द तो है ना, ये निर्वृत्ति है। क्या है? निर्वृत्ति है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में हुआ था। किस वर्ष हुआ? तो 1920 में हुआ था। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर वही चारपाई पर रख दिया था? चारपाई पर रखे पर वे मिले नहीं। तो ये जो है ना, लेखक की पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी, तो ये रिश्तेदार की पत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिश्तेदार की पत्नी, क्योंकि लेखक की पत्नी तो वो कहीं नहीं, निर्मला तो कहीं नहीं थी। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये निराला साहित्य पर। किसने? निराला साहित्य पर। अगला है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट का होता है, यथेष्ट का होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। रंग कर्म का पत्रिका नटरंग संपादन की कौन थी? तो ये लता दत्ता। क्या था? लता दत्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंद पिता के क्या था? कि ये गंगादत्त पंत था। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के ये शिवराज सिंह था। क्या था? शिवराज सिंह। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। अगला चलिए, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सॉरी, ये हो जाएगा 1990 में। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो सबको याद होगा, झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे? कौन कवि पठान वंश? ये रसखान है। कौन है? रसखान। चलिए, भीमराव अम्बेडकर के प्रोत्साहित पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो बड़ौदा के नरेश। किसके? बड़ौदा के नरेश। चलिए, द अनटचेबल जो है ना, द अनटचेबल, ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह है? विष के दांत, तो विष के दांत है। क्वेश्चन इससे स्पष्ट पता चल रहा है। अगला है 54 नंबर, घनानंद किस सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो बहादुर शाह जफर।
अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो ये भारत सौभाग्य जो कुंवर नारायण की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मनोज भारती देखिए कौक सख्त नहीं पहचाना, ये स्वदेशी को है, क्या हो जाएगा? स्वदेशी हो जाएगा। किसका? स्वदेशी के लिए हो जाएगा। अगला है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद अनकाबी कताम्बनी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ग्राम में किसकी रचना है? ग्राम में किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू सबको याद होगा, जन्म से पागल थी। अगला क्वेश्चन है, नगर सुजाता किस रचित कहानी का नाम है? तो नगर सुजाता, नगर सुजाता। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग दीक्षा है, ये हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। किन रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन मुसलमानों हरिजन में पै कोटिन हिंदू बरिए? तो रस खान में। किसका है? रस खान का। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द है, तो निम्न कौन हो जाएगा? निम्न। अगला क्वेश्चन है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भाग्यवान, भाग्यवान का होगा भाग्यबीन। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद है? तो कारक के सबको पता होगा जो 8 भेद है। कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। अगला, कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने आ जाएगा, नि विभक्ति है। अगला है, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ना हो कोई आ जाए, या किससा है? तो अनिश्चयवाचक ना, फिक्स तो नहीं है जैसा ना हो कोई आ जाए, तो अनिश्चयवाचक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित थोड़ी है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। शेर भर दूध, शेर भर दूध यह परिणाम है, कुछ, आधा, पूरा, यह शेर भर दूध क्या है? परिणाम बोधक है। राम खाता होगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह जो है ना, ये गिरोह जातिवाचक, द्रव्यवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, जातिवाचक, समूहवाचक तो है ही नहीं, तो इसमें आ जाएगा भाववाचक संज्ञा, गिरोह शब्द। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? गवैया शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय पूछा तो लास्ट में अय्या है, क्या है? अय्या है। फिर से पत्ते गिर पड़े, तो ये अपादान कारक है, फिर से पत्ते गिर कर पड़े, अपादान कारक है। इससे भी ऑब्जेक्टिव हमने कराया था, उससे बहुत सारा क्वेश्चन मिला है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी तरह का वीडियो आप लोग देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, दूध से ही कौन ललकारता है? दूध से ही कौन ललकारता है? तो ये वृक्ष है, कौन है? वृक्ष है। अगला क्वेश्चन आता है, उसका खरगोश की खालिश में बैठ जाता है, तो यह अक्षर ज्ञान का, किसका है? अक्षर ज्ञान का है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसे संबोधित है? तो मेरे बिना यह भक्ति से, किससे है? भक्ति से है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाहन बसन बेटी रीति और नीति किसका है? तो स्वदेशी का है, स्वदेशी। अगला आता है, चेहरे पर हवा या उड़ना, चेहरे पर हवा या उड़ना, इसका मतलब कहता है जो हवाई उड़ गया, मतलब ये घबरा जाना हो जाता है, घबरा जाना, मुहावरा का अर्थ है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची चीर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नमक शब्द का विशेषण हो जाएगा नमकीन, नमक का नमकीन हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, ये निरक्षर के बराबर होता है, किसका होता है? निरक्षर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, गांधी जी किसने महात्मा कहा था? गांधी जी को किसने महात्मा गांधी कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। जैसा कि टिक लगल है यहाँ देख सकते हैं, महात्मा गांधी है। चीता किसकी रचना है? तो ये गुरु नानक की, किसकी है? गुरु नानक की है। अगला क्वेश्चन आता है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर जो में कितने साल के थे? तो ये 3 साल के थे। कितने साल के थे? 3 साल के थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी के है? नौकर की कमीज। कहा? नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन है, इच्छा
का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? इच्छा का आ जाएगा प्रसन्नता। गृहस्थ शब्द का विलोम होगा, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर। जो नहीं हो सकता असंभव, जो नहीं हो सकता असंभव। अगला क्वेश्चन है हमारा, भैया मछली अभी कट जाएगी किसने कहा था? भग्गू ने कहा था। किसने कहा था? भग्गू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र क्या है? तो यह शहनाई है। बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र शहनाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? यह तो काशी में। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसी तरह का पल पल का अपडेट आप तक पहुँचते रहेगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।